पाकिस्तान पे इस वक्त जो हाइब्रिड वार मुसल्लत की गई है, इसमें हर अव्वल दस्ते का किरदार मकामी एनजीओज, औरत मार्च के मुंतजमीन और मीडिया अदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनको अगर पाकिस्तान में किसी इनफरादी मामले का पता चल जाए तो उस पे इतना शोरो गोगा मचाते हैं कि पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका कल्चर, उनकी रवायात और उनका मज़हब ठीक नहीं है, और उनको मज़हब से मुतनफ़र करने के लिए ये झूठा प्रोपेगेंडा इतने ज़ोरों शोर से करते हैं कि पाकिस्तानी सोचें कि हम इससे बेहतर है कि बेदीन हो जाएं और अपने कल्चर, अपनी रवायात को भूल जाएं। ये वो औरत मार्च के शुरा और एनजीओज हैं कि अगर बॉर्डर के पार पाकिस्तान के पार अगर औरत पे जुल्म हो रहा हो तो इनकी जुबानों को ताले लग जाते हैं क्योंकि इनको पैसे जो इनके आगे फेंके जाते हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फेंके जाते हैं। इनके आगे हड्डी जो फेंकी जाती है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तानियों को अपने दीन, मज़हब और अपने कल्चर से मुतनफ़र करने के लिए फेंकी जाती हैं। अगर दुनिया के किसी और मुल्क में औरत पे जुल्म हो रहा हो तो इनकी ज़ुबानों पे ताले लग जाते हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल ज़ारा अलीना नामी एक खातून थी जिनको बेदर्दी के साथ एक गैर मुल्की होने के शुबे में, गैर मज़हब होने के शुबे में कत्ल कर दिया गया। ज़ारा अलीना जो कि काम के सिलसिले में घर से बाहर गई थी, उनको एक इनफरादी मामले में एक बंदे ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में हल्की सी ये रिपोर्ट हुई, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई मोमबत्ती माफिया हरकत में आई, ना तो उनके नाम के लिए कोई मोमबत्तियाँ रोशन की गई, क्योंकि इनको पैसे जो फेंके जाते हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फेंके जाते हैं। इनको मोमबत्तियाँ जो दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए दी जाती हैं। आपको मैंने बताया था औरत मार्च की परेड से पहले 2 दिन पहले वो पाकिस्तान में एक इनफरादी मामला हुआ था जिसमें एक नामाकूल इंसान ने अपनी नौमौलूद बच्ची को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उन्हीं दिनों में हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में एक जोड़े ने अपनी नौमौलूद बच्ची को एक कंटेनर में, जो कि ज़मीन के अंदर 20 फुट नीचे होता है, उसके अंदर फेंक दिया था कत्ल करने की नीयत से। तो इस तरह के मामला तो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान में हो जाए तो ये झूठा प्रोपेगेंडा और इतना ज़ोरों शोर से टीवी पे, सोशल मीडिया पे इतने ज़ोरों शोर से करेंगे कि पाकिस्तानियों को लगेगा कि वो दुनिया की सबसे ज़ालिम तरीन अवाम है और उनको या तो मर जाना चाहिए तो या उनको अपने दीन, मज़हब और रवायात से मुतनफ़र हो जाना चाहिए, ला ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। और आज एक दफ़ा फिर एक ऐसा वाक़या हुआ है हॉलैंड के शहर रोटरडैम में। एक साबका फ़ौजी ने अपनी नौमौलूद बच्ची या बच्चा, फ़िलहाल उसका तो पता नहीं है, लेकिन वो 4 से 6 महीने के दरमियान है, उसका गला काट के उसको मार दिया। देखें, इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में तसलसल के साथ हो रहे हैं और इनकी मज़म्मत करनी चाहिए और इनके किरदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हॉलैंड में इस तरह का वाक़या हो तो यहाँ के लोग तो कभी भी नहीं बोलेंगे, ये लोग तो ला दीन है, एथिस्ट है। तो क्या आपने इनके मुंह से कभी सुना है कि ला मज़हब होने के बावजूद हम इतने इस तरह के जुल्म हो रहा है तो हमको ये ला मज़हबियत छोड़ देनी चाहिए और हमको कोई मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए? इनकी एनजीओ इनको कभी भी नहीं बोलेंगी कि आपका मज़हब, आप जो मज़हब नहीं है आपका तो इसलिए आप ज़ालिम हैं। ये एक इनफरादी मामला होता है जो दुनिया में किसी भी वक्त किसी भी जगह पे हो सकता है। इसका ना तो दीन से तल्लक है और ना ला दीन से। ये एक इनफरादी मामला होता है जो कि किसी भी वक्त रूनुमा हो सकता है। कश्मीर में आप देख ले, लाखों कश्मीरी ख़वातीन की असमत दरी के बाद उनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन हमारी एनजीओस चुप है। उनके आगे हड्डी नहीं फेंकी गई। उनके आगे अगर कोई हड्डी फेंकेगा तो वो शोर मचाएंगे ना, वो आवाज़ बुलंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या हो तो ये एकदम से इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतना प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे आगे पीछे,
शुरू कर देते हैं कि अल अमान उल हफीज़, जबकि ये एक इनफरादी मामला होता है। इसका ना तो दीन से तल्लक होता है ना मजहब से तल्लक होता है। अब इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमतें सर तोड़ के जो कोशिश कर रही हैं। हॉलैंड में भी जब वो वाकया हुआ तो उन्होंने रातों रात एक्शन करके ना सिर्फ उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया, अब उसको बल्कि अब वो पूरी जिंदगी बाहर भी नहीं निकलेगा, जो कि वाकई उसका हक बनता है। उसने जो जुल्म किया है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तानियों, खुदारा इन मकामी NGOs और इन औरत मार्च के शुरा के मुंतजमीन से बचें। ये 6th जनरेशन वार है। इसमें पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। ये वो ज़र खरीद गुलाम है, गैर मुल्की आकाओं के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, जो इनफरादी वाक़ियों को लेके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगले साल अगर औरत मार्च हो और उससे पहले कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो आपने उसको इनफरादी वाक़या लेना है, उसकी मजम्मत करनी है, लेकिन आपने ये देखना है कि पूरा साल ये औरत मार्च के मुंतजमीन, ये मकामी NGOs, इनकी ज़ुबान बंद होती है। अब जैसे अब ज़ारा अलीना के मामले में वो क्या कहा था किसी ने, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़ुबान पे क्या, आबले पड़ गए ज़ुबान पे क्या। तो आपको चाहिए कि हर उस वाक़े की मजम्मत करें जिधर औरत पे जुल्म हो रहा है या किसी बच्चे पे या बच्ची पे जुल्म हो रहा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, अपने नोट कमाने के लिए आप पाकिस्तान को बदनाम करें। इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं भी हो सकता है। अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ध्यान रखें और इन शर पसंद अनासर से बचें जो हमारे दीन को, हमारे मज़हब को, हमारे कल्चर को, हमारी रवायात को बदनाम करने की कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और क्यों होता है कि हर साल औरत मार्च से पहले इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है? क्या ये पैसे दे के वो करवाया जाता है? अब तो ये सवाल उठेगा, क्या पैसे दे के करवाया जाता है? क्या पैसे दे के टीवी पे इन बंदों को बिठाया जाता है कि आपने औरत मार्च के जो शुरा है, औरत मार्च की जो है वो पब्लिसिटी करनी है? तो खुदारा इन आस्तीन के सांपों से बचे, इनको पहचाने। ये वो लोग हैं जो ना अपने दीन के हैं, ना अपने मजहब के हैं, ना अपने कल्चर के हैं। ये गद्दार हैं, गद्दार मिल्लत हैं, गद्दार कौम हैं, जो अपने मजहब को, अपनी रवायात को बदनाम करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने इनका ध्यान रखना है और पाकिस्तान को इस 6th जनरेशन वार से बचाना है। और ये आपका फ़र्ज़ है, जहाँ पे जुल्म हो रहा हो आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है, उसकी मजम्मत करनी है। इसके साथ ही मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों की सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ़्ज़-ओ-ईमान में रखे। इंसानियत जिंदाबाद, पाकिस्तान ताइंदाबाद।